इस वक्त की हरियाणा के पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। बता दें कि पलवल की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार को न्याय करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर वर्ग के साथ न्याय किया है और अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से देश को विकास की पटरी पर चढ़ाया है, जबकि कांग्रेस ने कभी देश के साथ न्याय नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि देश और प्रदेश की जनता अब कांग्रेस को भली भांति समझ चुकी है। कांग्रेस पर लगातार हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस ने तो महिलाओं के साथ सदैव अन्याय किया है। वर्ष 2014 से पहले महिलाएं एक-एक किलोमीटर दूर से सिर पर मटका रखकर पानी लाती थीं, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने हर घर नल से जल और शौचालय बनाकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। करके कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, पलवल में 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे वो कहाँ चले जाते थे, इसकी जेब में चले जाते थे, इसकी चिंता नहीं थी। भाइयों वो पैसा वो बहुत बड़ी रकम थी, वो 85 पैसा वो गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, वो आयुष्मान कार्ड के ऊपर खर्च होना था, वो किसी गरीब व्यक्ति को मकान मिलना था उसके ऊपर खर्च होना था, देश के जो रोड्स बने हैं उनके ऊपर खर्च होना था, देश के अंदर जो नए एम्स बने हैं उनके ऊपर खर्च होना था, परंतु इसकी चिंता नहीं की। ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज 1 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, ये डबल इंजन की सरकार उसको 100 रुपया करके आप लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। लोगों को डरा करके भाइयों वोट लेने का काम करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या का समाधान करके देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान भाइयों बनाने का काम श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। भाइयों मजबूती से इसको एक करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमने इस बात को समझना है कि कौन सी सरकार ये हमारे हित की है, कौन सी सरकार हमें बरगड़ा करके वोट लेकर के हमारा शोषण करती है। भाइयों ये वही लोग हैं, ये जो जेएनयू के अंदर जाकर के एक कांग्रेस के युवराज ये राहुल गांधी साहब, जहां हमारे कुछ युवा भाइयों रास्ता भटक गए थे और वहां पर जाकर के वो नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। भाइयों ये कांग्रेस के युवराज उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है, तो भाइयों इनके हाथों में कैसे ये देश सुरक्षित रह सकता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम सब ने मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका होगी। भाइयों में लगातार फरीदाबाद के इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर गया हूँ और सभी जगह से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों ये सरकार काम करने वाली सरकार है, लोगों के हित के ऊपर ये उतरने वाली सरकार है। आज इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे महिलाओं को सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, युवाओं को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों में विभिन्न योजनाएं चला करके किया है। भाइयों किसानों को भी सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों में, चाहे भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को उनके इंस्ट्रूमेंट के लिए भाइयों सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध कराने की बात है। ये हमारी सरकार लगातार किसानों को मजबूत करने का काम कर रही है। गरीबों को भी भाइयों खुशहाल करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के हित के अंदर ये 10 वर्षों के अंदर काम किए हैं। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं कि जब 2014 में
आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक बने थे तो ये दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर था और आज देखते ही देखते 10 वर्षों के अंदर ये 5वें स्थान की दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी आकर के खड़ा हो गया है। और भाइयों, ये संकल्प लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले समय के अंदर इस देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम ये हम करेंगे। ये कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते भाइयों। इसको लेकर के हमने एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबाना है और कमल के बटन को दबा करके यहाँ से कमल का फूल सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है ताकि वो इस देश को और आगे बढ़ा सके, इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान दुनिया के अंदर और ऊंचा कर सके। भाइयों, आज हम देखते हैं कि आज आतंकवाद से मजबूती से जो लड़ाई इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी गई है, आज मेरा भारत, ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत अगर देने का काम किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है आप लोगों से आज इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम ये एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने बूथ के ऊपर। हमने मोदी बन करके, हमने कृष्णपाल जी बन करके हमने वहां पर काम करना है। बाकी काम हमारे पास छोड़ दो। जितने काम पीछे सरकार ने किए हैं उससे बड़ी गति से भाइयों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हम मिलकर के क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास की कमी नहीं छोड़ेंगे। जहां पर भी और भाइयों काम करने की आवश्यकता है उन कामों को करने का जिम्मा ये हमारा है। ये लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है भाइयों, मजबूती से देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी हम सुन रहे थे हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं उसका आप लोगों के बीच में डीपली चर्चा की है। ये यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आज देश के किसी भी कोने के अंदर आप लोग जाएंगे, लोगों के जीवन को सरल करने का काम इन 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है भाइयों। और मुझे खुशी है इस बात की कि नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों काम ज्यादा किया है, बातें कम की हैं। अगर दूसरी तरफ देखें ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों जो इस प्रकार की बातें करते हैं, कभी तो भारत जोड़ने की यात्रा लेकर के निकलते हैं और अब अगर मैनिफेस्टो भी निकाला कि हम न्याय देंगे। अरे ना तो भारत पहले टूटा हुआ था और आपकी सरकार के अंदर तो देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आपने 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया और लोगों को भाइयों अन्याय से भुगतना पड़ा, अन्याय उनके ऊपर होता रहा। अगर हमारे भाई को किसी को एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ एक कांग्रेस की सरकार ने ये जो न्याय की बात कर रहे हैं, अन्याय होता था, परंतु न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। उस माता बहन के घर के अंदर जिसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां पर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया। ये न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन्होंने तो देश के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। भाइयों हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं देखता था इन्हीं की सरकार के अंदर हमारी माताएं बहनें पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आती थी। भाइयों ये माताओं के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय था, परंतु न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था
कि गर्मी का भी ये समय है और फसल का भी पीक समय है, और उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में आप लोग कृष्ण पाल जी और दीपक मंगला जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद और इतनी फसल की कटाई के समय, जब फसल हमारी पीक के ऊपर है। आज रामनवमी का पर्व भी है। आज मैं रामनवमी के इस पर्व के अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है, जिसका संरक्षण इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई, और किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते। हम देखा है कि पिछले समय में हमारी संस्कृति भी, हमारे संस्कार भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे थे, और भाइयों आज फिर इन 10 वर्षों के अंदर हमें अपनी संस्कृति के ऊपर एक गौरव महसूस होता है, और ये गौरव देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई।